अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज की मेरी रेसिपी बहुत ही मज़े की आलू की टिक्कियों की है। ये मैं नए अंदाज़ में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आलू की टिक्कियों के लिए मैंने सबसे पहले 4 अदद आलू लिए हैं और इनको अब मैं उबाल लूँगी। इस तरह से मैंने देचकी में डाल ली हैं। अब मैं इनको उबाल लूँगी। आलू को आधा घंटा उबालने के बाद मैंने इस तरह से छिलका इनका उतार लिया था ऊपर से। अब मैं एक एक करके आलू लूँगी और इनको इस तरह से मैश कर लूँगी मैशर की मदद से। जो मैंने आलू की टिक्कियों के लिए आलू लिए थे ये बहुत ही गर्म थे, इस वजह से मैंने इनको 2-2 पीसेस में काट लिया और अब मैं इनको मैश कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने मैश किया है आप लोग भी इसी तरह से मैश कीजिएगा इनको मैशर की मदद से। इस तरह से मैश अच्छी तरह होगा। अगर मैश अच्छा हुआ होगा आलू का मिक्सचर, तो इस वजह से फिर हमारी टिक्कियाँ भी अच्छी बनेंगी। आप लोग देख सकते हैं ये मैं मैश कर रही हूँ। अब दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये मैंने चावलों का आटा लिया है जो मैंने टिक्कियों के अंदर ऐड करना है। आप लोग भी इसी तरह से चावलों का आटा ले लीजिएगा। मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। अब मेरे पास एक कोली हरा धनिया है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। इसमें हरा धनिया और सूखा धनिया दोनों ऐड किया है। आप लोग इनमें से एक ऐड कर सकते हैं, चाहे तो मेरी तरह दोनों चीज़ें ऐड कर लीजिएगा। अब ये मैंने 1 चम्मच बढ़ के चाट मसाला इसके अंदर ऐड किया है और 1 चम्मच और हाफ चम्मच मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। हस्बे जायका इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी और साथ ही 1 चम्मच बढ़ के इसके अंदर मिर्च ऐड कर लूँगी। स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसमें चावलों का आटा ऐड कर लूँगी इस तरह से। अब मैं इनको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप लोग चाहे तो हाथ के साथ मिक्स कर सकते हैं अच्छी तरह से, जिस तरह आपको मुनासिब लगे उस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। इसी दौरान अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है। आप लोग देख सकते हैं अब मैंने टिक्कियों के मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। अब मैं इनके लिए एक प्यारी सी प्लेट लूँगी। ऐसे जिस तरह मैंने अपने पास प्लेट रख ली है, अब मैं इसके ऊपर टिक्कियाँ बना कर रखूँगी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से आप भी थोड़ा सा हाथ में टेक्सचर लें और इस तरह से गोल गोल पेड़े बनाएं टिक्कियों के और इसको फिर अच्छी तरह से शेप दें टिक्की की। इस तरह से हम लोग रोटी का पेड़े की शेप बनाते हैं, इसी तरह से टिक्की की भी शेप बना लेंगे। इस तरह से मैं सब टिक्कियों को बना लूँगी आप लोगों के सामने। अब इधर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जिस तरह से आप लोग जानते हैं मैंने इसके अंदर चावलों का आटा डाला था, इसकी वजह से मेरी ये टिक्कियों की शेप और इसकी जो टेक्सचर है ये बहुत अच्छी सी टिक्कियाँ बन जाएंगी मेरे लिए। और इसके बाद मैं इसके इस तरह से सारी टिक्कियाँ आप लोगों के सामने तैयार कर लूँगी। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। टिक्कियों को फ्राई करने के लिए मैंने घी का इस्तेमाल किया, आप लोग चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो सिंपली टिक्कियाँ मैं आप लोगों के सामने बना चुकी हूँ उनको फ्राई कर लूँगी। उनके ऊपर कुछ भी नहीं लगाऊंगी। ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर टिक्की डालूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। अब टिक्की को फ्राई करते वक्त आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करेंगे। इस तरह से टिक्की का सड़ने या जलने वगैरह का डर है। अब आप लोग देख सकते हैं ये मेरी टिक्की हो गई। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। इस तरह से बिल्कुल सेम आप मेरी तरह कर लीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की टिक्कियाँ बनेगी, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस तरह से मैं पहली बार टिक्की को थोड़ी साइड पे करूँगी और इसी तरह से दूसरी टिक्की भी इस तरह से फ्राई कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं ये कितनी अच्छी से फ्राई हो रही हैं और कितना प्यारा गोल्डन गोल्डन कलर इनके ऊपर आ रहा है। इन दोनों टिक्कियों को मैं एक साइड पे करूँगी और इनकी जगह पे तीसरी टिक्की ऐड करूँगी। और इस तरह से आप लोग घी भी ऐड करते जाइएगा, घी या ऑयल जो भी आप लोगों को मुनासिब लगे वही। ये तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो आज की मेरी रेसिपी टिक्कियों की बहुत ही मज़े की तैयार हो रही है। इस रेसिपी को आप लोग मेहमानों के लिए चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही डिलीशियस बनेगी। अब आप लोग देख सकते हैं ये सारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी है। अब मैं इनको अच्छी तरह से डेकोरेट कर लूँगी। टिक्कियों को जैसे मैंने डेकोरेट किया है वो तो आपने शुरू में देख लिया होगा। इस तरह से मैंने इनको डेकोरेट कर लिया है। बारीक बारीक साइज में खीरा काट लिया है और इनको साइड पे खीरे को रख कर बीच में टिक्कियाँ रख ली हैं इस तरह से। तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप लोग देख सकते हैं ये मैंने एक कोली में दही और ज़ीरे को मिक्स करके रखा है। आप लोग इसका रायता भी बनाकर रख सकते हैं। आपको नेक्स्ट रेसिपी लेकर मिलूँगी। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।